इधर देख रही थी ना, म्हणजे कॉलेज दाखवलं ना आम्हाला, दिखलं पलीकडचं, वो ऊपर से दिखा था ना, वो नीचे दिखलं. दो टिकट. हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल. होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे. तो अब हम पहुंच गए हैं कोल्हापुर के शाहू जी महाराज पैलेस को देखने, जो कि एक म्यूज़ियम के रूप में तब्दील हो चुका है. एंट्री पर हमने टिकट ले ली और एंट्री से फिर हम बैठ गए ऑटो में और उसके बाद चल पड़े आगे की तरफ. वैसे तो आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास खुद की व्हीकल है तो आप उससे म्यूज़ियम तक जाइए, क्योंकि यहाँ से गेट से म्यूज़ियम का जो डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर का है. और अगर आपके पास खुद के व्हीकल नहीं है तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलती है, बग्घी चलती है, तो आप उसमें बैठ कर भी जा सकते हैं. और आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी बसेस खड़ी हैं. तो ये सीक्रेट हमें अंदर जाके पता चला जब हम क्यू में लग के अंदर चले गए म्यूज़ियम के अंदर. तो पता चला कि आज यहाँ पे बहुत सारे स्कूल की पिकनिक आई हुई है और उसकी वजह से, क्योंकि बच्चे हैं और पिकनिक पे तो स्कूल बच्चे जब आते हैं तो पूरे ग्रुप में आते हैं, तो बहुत रश था, जिसकी वजह से जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, अच्छे से देखनी थी, वो हम नहीं देख पाए. सिर्फ जैसे तैसे देखा और फिर देखकर फटाफट हम आधी लाइन से ही वापस आ गए, क्योंकि ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर एक एक जो चीज़ें रखी हुई हैं बहुत ही अच्छी हैं और उनको देखने के लिए हमें टाइम लगेगा. मतलब आप आराम से आइए और टाइम लेके देखिए तो ही आपको मज़ा है अपनी हिस्ट्री को जानने का. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दी हूँ कि छत्रपति शाहू जी महाराज जो हैं मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र और संभाजी महाराज के बेटे थे. यह बहुत ही खूबसूरत महल एकदम काले पत्थरों से पॉलिश करके बना हुआ है और इसमें उस टाइम से बनी हुई अद्भुत चीज़ें रखी हुई हैं. एक अद्भुत वास्तुशिल्प है और संग्रहालय में जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं, प्रदर्शित चित्र हैं, जो कलाकृतियां हैं, उनके माध्यम से आप शाही जीवन शैली को देख सकते हैं. देख लिया हमने सब. इतने सालों से बिना, कहते हैं कि पुराना धो धा के साफ सुथरा करके रखना चाहिए, है ना. मेंटेन करना है तो मेंटेन करने के लिए उस पर थोड़ा कुछ काम करना पड़ता है ताकि उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी चली जाए. तो अपार्ट फ्रॉम जोक, ये तो थी बातें अलग, लेकिन यहाँ पर हम कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, कैमरा नहीं अलाउड है, मोबाइल में फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते हैं. लेकिन अंदर बहुत कुछ है जो देखने वाली चीज़ें हैं, जिसको आप देखेंगे, जानेंगे. पुराने टाइम के चेयर्स, जो भी राजमहल में चीज़ें होती थी, वो सब यहाँ पर रखी हुई हैं. जो शिकार के लिए यूज़ होते थे, बड़े बड़े बर्तन, जिन चीज़ों को हमने नहीं देखे हैं कभी, वो भी देखने को मिले. एंड हाथी के ऊपर जो गद्दी लगा के बैठी जाती थी, जो लोहे से बनी होती थी, वो देखा. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे और अच्छा लगेगा. उसके साथ ही साथ जो ये इतना विशालकाय पैलेस का एरिया है, उसके बाहर में एक लेक है और एक ज़ू भी है. और इस ज़ू में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डियर हैं. इन डियर को देखने के लिए स्पेशली एक जगह बनाई गई है, जहाँ से आप ऊपर चढ़ के इनको आराम से देख सकते हैं. यहाँ पर पीकॉक भी दिखा मुझे, एंड पीकॉक के साथ साथ बहुत टाइम के बाद मुझे नेवला भी दिखा, मुंगूस जिसको बोलते हैं. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ हाइट पर आकर. सब कुछ क्लियर दिख रहा था. एंड उसके अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर उधर से पूरा लेक दिखता है, डक्स दिखे. और शाम का टाइम हो गया था तो यहाँ पर उनको
खाना देने के लिए भी आ गए थे। तो बहुत अच्छा लगा। जब आप ऐसी जगहों पे जाइए तो चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, आपको मज़ा आएगा। मैं म्यूज़ियम के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी आपको दूंगी ट्रैवल चैनल पे। हाँ, इधर से चढ़ के चल सकते। मस्त है इधर। ये सारे डियर है यहाँ पर खाना खा रहे। क्या बोल रही है? कुछ है नहीं अपने पास देने के लिए, चूड़ा वूड़ा नहीं ना, वो तो खत्म किया ना हमने। ये देखो कैसे बैठी है, जैसे लग रहा है अंडे के ऊपर बैठते वो लोग वैसे इधर बैठी है। चलो जाएंगे का मरीन ड्राइव है, मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा। और 8वीं शताब्दी से पहले रंकाला एक पत्थर की खदान थी। 9वीं शताब्दी में भूकंप ने खदान को भारी संरचनात्मक क्षति पहुंचाई, जिससे भूमिगत स्रोत से पानी जमा हो गया और रंकाला झील बन गई। इस ऐतिहासिक झील में एक हिंदू मंदिर भी है, जिसमें एक नंदी है। स्थानीय हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव नंदी का उपयोग करते हैं। झील की एक ओर गेहूं का दाना ले जाते हैं और प्रतिदिन लगभग एक चावल का दाना वापस ले जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर भगवान शिव रंकाला पहुंच जाते हैं तो प्रलय शुरू हो जाएगा। ये कुछ अलग तरह की मान्यताएं हैं जो मुझे पता चली। समय अपनी गति से भागता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं यार, सब समय के अकॉर्डिंग हो रहा है। शाम हो गई है और जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे पता चल रहा है कि हाँ, वापस जाने का समय आ रहा है। एक दिन और रुकना था मुझे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। और वो क्यों नहीं, क्योंकि पूरा ये ट्रिप अनप्लैन्ड था, बस हो गया कंप्लीट। तो मुझे यहाँ से नरसिंहवाड़ी जानी थी, जो कि एक धार्मिक स्थल है। कृष्णा और पंचगंगा नदियों का पवित्र संगम भी वहाँ पर होता है। तो जो महाराष्ट्र का इतिहास है उसके प्रसंगों में इसका व्यापक महत्व है। और पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण बीजापुर ज़िले के एक मुस्लिम राजा आदिल शाह ने करवाया था। मंदिर की अपनी स्थापत्य विशेषता है और रिसेंटली ही उसके मुख भाग पर चांदी की धातु की परत चढ़ाई गई है। तो काफ़ी कुछ देखना था, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अभी बोलते हैं कि जहाँ पर जिस समय पर आपको होना है वो तभी आप हो पाएंगे। जैसे कि कोल्हापुर का भिखंबी गणेश मंदिर, वहाँ पर भी जाना था, बट वहाँ पर भी हम नहीं जा पाए। एक चीज़ और थी कि छुट्टियाँ चल रही हैं, तो नए साल की जो छुट्टियाँ हो जाती हैं उस समय पे सभी जगह भक्तों की बहुत भीड़ रहती है और सबका डिस्टेंस कोई 14 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस पे है। तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है। और कोल्हापुर में ही गंगागिरी महाराज मठ भी है, तो उसके लिए भी थोड़ा आगे जाना पड़ता। कहने को कोल्हापुर है, लेकिन सबका जो डिस्टेंस है वो है ही है ज़्यादा। तिलमलाई मंदिर भी है। तो सब चीज़ें जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं वो देखने का मन करता है, उनके साथ थोड़ा समय बिताने का मन करता है। क्योंकि कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं ना, तो कहानियों में ऐसा लगता है कि कुछ तो अधूरा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कहानियों में इतना ज़्यादा लिखा गया है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ और विशेषताएं रही होंगी, उनके बारे में जानना, सुनना, समझना।
और फिर एक जो है कि मुझे अंबाबाई मंदिर शाम को देखना था। रात की जो रोशनी होती है उसमें मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिस पर्पज़ से मैं शाम को रुकना चाहती थी कोल्हापुर, तो फिर हम गए मंदिर। और मंदिर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हमने यहाँ से ली चूड़ियाँ और मंदिर का जो शिखर है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अच्छा, मंदिर के बारे में एक सीक्रेट बताती हूँ कि यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान सूर्यदेव माता लक्ष्मी से मिलते हैं, या उनका बोले तो नमस्कार करने जाते हैं या उनसे मिलने जाते हैं। एक छोटी सी खिड़की है दक्षिणी पश्चिम दिशा की तरफ। तो जब सनसेट होने लगता है ना, तो वहाँ से सूर्य की रोशनी जाती है और माता लक्ष्मी के ऊपर सीधी पड़ती है। तो कुछ मान्यताएं हैं और कुछ विज्ञान और कुछ चमत्कार भी है। पुरानी शिल्पकला है, पुरानी कलाकारियाँ हैं, कैसे मंदिर का निर्माण किया है और कैसे साइंस का यूज़ किया है। तो ये सब साइंस और साइंस के साथ साथ आध्यात्म दोनों का ही संगम है। यहाँ पर हमने ली चूड़ियाँ, थोड़ा वेट करना पड़ा लेकिन लेनी तो थी। और बहुत सुंदर कांच की चूड़ियाँ तो वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं, उनकी आवाज़। बाय बाय कोल्हापुर, फिर आएंगे हम फिर आएंगे, फिर से लौट के आएंगे। कब आएंगे पता नहीं, बट जल्दी आएंगे। कैमरे में देख रही हूँ मैं कि हम कोल्हापुर आए थे कल रात को थाना से बाया ट्रेन कोल्हापुर। अब हम कोल्हापुर से बाया बस पंढरपुर, एंड कल फिर हमारा रिटर्न है पंढरपुर टू थाना। 2 दिन का ट्रिप। सुबह से आज हम भाग रहे हैं, सिर्फ दर्शन कर रहे हैं। पहले महालक्ष्मी के दर्शन किए, हम गए ज्योतिबा मंदिर, फिर वहाँ से हम आए, म्यूज़ियम देखा हमने, फोर्ट देखा, पानेरी फोर्ट। फिर हम वहाँ से आने के बाद आ गए यहाँ पर, हम अंदर बैठे। तुमची आज माझ्या आज मैं कोल्हापुर में आई हूँ। तो मैं कोल्हापुर में आई हूँ और मैं कोल्हापुर में नहीं आई हूँ, हम कोल्हापुर में आए हैं। तो कल जाऊँगी, मैं कोल्हापुर से आई हूँ। सगळे ट्रॅव्हल जरी कुठं असले ना, तर हेतू जर त्याला माहीत असेल तर कुठेही बुकिंग करणार, असं नाही आहे की बाबा याच्याकडे काय। हाँ 5499 ही है ना। वो बोलते हैं आगे का नंबर क्या है? आगे का नंबर सेम ही रहेगा ना? नहीं, MS09। अरे काय म्हणलं पंढरीनाथ पप्पा काय म्हणले, मी येतो म्हणले 2-3 पर्यंत. कसं म्हणा लागलं, नाही 2-3 पर्यंत मी काय काम करतो, गाडी तुम्ही आवरा तोपर्यंत गाडी बाहेर थांबते. मग मी काय झालं सांगे बोललो, ऐकून घे, स्लीपर आहे ना ती घेऊन जा. माझी स्लीपर आहे बघ आतमध्ये घरात, तुम्हाला तुम्ही बाजा ठेवली आहे ना, स्लीपर घेऊन जा तुला बीचवर, कळलं? हां, घेऊन जा, पिशवीत टाक आणि घेऊन जा. परत आतमध्ये घेऊन बस. खुशीची तर खूप सूर आहे हमारे रस्ते पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथी। तो बीच बीच में रास्ते में बस रुक रही थी। और मैं बता दूं कि अब हम कोल्हापुर से पंढरपुर की तरफ
प्रस्थान कर चुके हैं। हम पंढरपुर पहुंच जाएंगे 3 से 4 घंटे में। और मुझे नींद नहीं आती है जनरली। मैं जब भी बहुत थकी होती हूँ तो ही ट्रैवलिंग में सोती हूँ, अदरवाइज़ मैं सोती नहीं हूँ। मुझे बाहर नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ बताती हूँ, कोल्हापुर से पंढरपुर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ मुझे एकदम से विंडो के बाहर देख रही थी तो जो अशोक के पेड़ लगे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि सभी जगह विट्ठल की छवि नज़र आ रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो मुझे जैसे बोलते हैं ना, गूज बम्स आ जाते हैं कि सब जगह विट्ठल ही विट्ठल दिख रहे हैं। तो आगे देखते हैं माऊली के दर्शन विट्ठल से कैसे मिलती हूँ, क्या होता है, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस हम पहुँचने वाले हैं पंढरपुर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यात्रा हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और सच में सिखाती है, कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इसके साथ ही साथ एक और नया वेंचर जो मैंने स्टार्ट किया है, नया चैनल मैंने चालू किया है, यात्रा दी जर्नी। तो उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर आपको सब डिटेल्स मैं शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी होती हैं, तो वो सब के लिए आप बने रहिए। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। तो मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।